अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वापस से हो, जहाँ पर भी अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे। एयर इंडिया की वो फ़्लाइट 171 जो कि अहमदाबाद से डिपार्चर कर रही है 12 जून को, जिसको कि लंदन के गेटवे एयरपोर्ट पे पहुंचना था। जैसे आपको पता है कि 12 जून को विद इन 47 सेकंड्स में ये फ़्लाइट क्रैश कर जाती है और वो एक कंपाउंड को हिट करती है, जिसके अंदर 19 स्टूडेंट्स अपनी लाइव्स को लॉस कर देते हैं एंड 67 or 69 other uh, peoples got critically injured in this flight. आपको बताएं कि उसमें 230 ऑन बोर्ड पैसेंजर्स थे और 12 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से कोई भी नहीं बचा और उन सबकी मृत्यु हो गई एंड ऑल दोज लॉस्ट देयर लाइव्स। इसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई और ये भी हमने डिस्कस किया कि इसकी बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी इवेंट सर्कमस्टांसिस, जिनको इस टाइम पे डिस्कस किया जा रहा है on the social media, on the Western media, on the Indian media, and all across Europe, North, East, and West. Because this has become potentially one of the horrible disasters in the industry of the, in the history of the aviation. जैसे आपको पता है कि बहुत सारे एविएटर्स हैं या सीनियर पायलट्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं इस इंडस्ट्री के, उन लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज को डिस्कस किया है। कोई इसको सुसाइडल बोल रहा है कि द पायलट वाज अंडर द मेडिकल हिस्ट्री एंड ही हैड a depression. His mother had lost life, so he has committed potential what you call as a suicide and killed all those passengers. लेकिन दूसरे बोल रहे हैं कि when there is a cockpit voice recorder, तो जब एक पायलट दूसरे पायलट को ये बता रहा है कि क्या आपने जो फ्यूल स्विच है उसको टर्न ऑफ मोड पे रखा है, लेकिन दूसरा पायलट बोल रहा है कि नो आई डू नॉट कीप इट ऑन द स्विच ऑफ मोड। तो ये जो थ्योरी है जो डिस्कस हम लोग कर रहे थे कि वेदर देयर इज अ पोटेंशियल suicidal angle that's been discussed there in the Western media. So there is no such a suicidal angle because the pilot's clearly saying that I did not put off the fuel switch, the fuel switch which supplies fuel to the engines on the cut off mode. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना होगा वन बाय वन। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो बनाई, इसकी हम सीरीज़ की 5 वीडियोस बनाएंगे और हम पोटेंशियली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो क्लोजेस्ट पॉसिबल जो 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 इसका फैक्टर होगा, वेदर इज़ अ टेक्निकल स्नैक, इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, it is the pilot's error, it is a suicidal error, or there is like a manufacturing kind of malfunction which is there in the jet basically. And we know that there are many dozens of 787 jets which are in the skies at the moment. तो इसका मतलब ये है कि अगर इसमें टेक्निकल स्नैक होगा या कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, and by the time the final report about this accident is going to come, we may have some catastrophic other accidents if we do not take any actions and do the checks and balances as to what were the potential factors which have caused this this horrible crash in the history of the aviation. तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो बता रहा है कि कट ऑफ जो है, कट ऑफ स्विच को हम पहले डिस्कस करेंगे। तो ये बता रहा है कि फ्यूल कट ऑफ स्विचेस वेयर सम ऑफ स्विच्ड रन टू कट ऑफ फ्रॉम वन टू ऑन टू ऑफ इफेक्टिवली। तो ये ऑन से ऑफ जो है, जिस तरह जब प्लेन ने टेक ऑफ किया, तो प्लेन ने जब टेक ऑफ किया तो इंजन वर स्टार्टेड, द फ्यूल वाज सप्लाइड। अब जब जैसे ही प्लेन टेक ऑफ कर रहा है एंड विद इन 15 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स ये कैसे कट ऑफ मोड पे ऑटोमेटिकली हो गए और इनको किसी ने किया। सो दिस इज वन ऑफ द एरिया विच नीड टू बी critically analyzed कि क्या there is a possibility of a malfunction that could potentially turn off the fuel switches from on to the off. और इसकी 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 प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, अदरवाइज 787 जितने भी हमारे प्लेन इस टाइम पे स्काइज में हैं या जो ऑन ग्राउंड हैं या जो दिस इज वन ऑफ the safest mode of transportation, and there are millions of the passengers which are going from one place of the world to another place of the world. और सबसे ज़्यादा ट्रैवल इसमें किया जाता है and there are almost hundreds and thousands every time in the skies. तो ये जो कट ऑफ जो 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 ये फ्यूल स्विच है, इसके बारे में प्रॉपर जब तक हम इसको डीपली डिग
एनालाइज नहीं करेंगे और इसमें जितने भी एविएशन एक्सपर्ट्स हैं या इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उसको प्रॉपर्ली स्टडी नहीं करेंगे और इसमें मॉल फंक्शन की पॉसिबिलिटी अगर है तो उसको रेक्टिफाई नहीं किया गया तो इट कुड हैव ए सीरियस व्हाट इज रिपरकशन इन द फ्यूचर. तो इस एरिया को वी हैव टू डिग डीप एंड इफ यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड इफ दैट वाज वन ऑफ द पोटेंशियल. बोथ द इंजन्स लॉस द फ्यूल सप्लाई. तो इस कट ऑफ की वजह से दोनों इंजन में जो फ्यूल सप्लाई है वो जो कट ऑफ हो गई और इसकी वजह से जो जो थ्रस्ट था प्लेन का या जो उसको ऑल्टीट्यूड एक पकड़ना था इट कुड नॉट कैच दिस थ्रस्ट और ऑल्टीट्यूड एज अ मैटर ऑफ द फैक्ट इट डिसेंडेड एंड हिट द कंपाउंड. क्योंकि जब आपने थ्रस्ट ही नहीं पकड़ा, जब आपके इंजन सारा कुछ तो इंजन पे चलता है, जब आपके इंजन में सप्लाई नहीं हुई वो बंद हो गए तो जो प्लेन है उड़ने के बावजूद वो क्या हो नीचे आना शुरू हो गया और विद इन 41 सेकेंड्स प्लेन ने उस कंपाउंड को हिट किया जिसके अंदर उस टाइम पे स्टूडेंट्स जो थे तो वो किसी कॉलेज का जो कंपाउंड था उसमें स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे उस टाइम. जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो ये है कि द एयरक्राफ्ट रैपिडली लॉस इट्स ऑल्टीट्यूड एंड हिट द रिजल्ट ऑफ द कॉकपिट कन्फ्यूजन. देखिए कॉकपिट की जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उससे एक पायलट दूसरे पायलट को जब बोल रहा है कि क्या आपने इस जो फ्यूल सप्लाई की स्विच है उसको कट ऑफ मोड पे रखा, लेकिन दूसरा पायलट बता रहा है कि आई डिड नॉट कीप इट ऑन द कट ऑफ मोड. सो द theories which are at the moment being discussed in the western media or in different platforms कि इसमें एक सुसाइडल एंगल है, इसमें पायलट की एरर थी या पायलट ने डेलिबरेटली इसको स्विच ऑफ मोड पे रखा. सो एंड विद इन अ स्पेन ऑफ सम सेकंड्स तो and when he is saying and he is admitting that I did not keep these switch in the cut off mode. So that theory obviously has to be buried to my understanding. अच्छा, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट से पहले एक जो बर्ड स्ट्राइक की थ्योरी है उसको भी डिस्कस किया जा रहा था दैट देयर वाज अ पॉसिबल मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स एंड द बर्ड स्ट्राइक might have caused the what you call as the engine damages जिसकी वजह से इंजन्स बैठ गए. लेकिन जब सीसीटीवी कैमरा को इन डिटेल चेक किया गया तो देयर वाज नॉट अ मैसिव बर्ड मूवमेंट ऑन दैट वेरी स्पेसिफिक टाइम व्हेन द प्लेन हैज टेकन ऑफ. तो ये पॉसिबिलिटी जो है जिसके बारे में लोग डिस्कस कर रहे थे उसको भी फिलहाल जो है वी हैव टू बरी दिस थ्योरी दैट बर्ड्स हैव स्ट्राइक पॉसिबली टू द इंजन्स ऑफ द एयरक्राफ्ट व्हिच माइट हैव कॉज्ड द क्रैश. ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, उसको भी बरी करना पड़ेगा. कॉकपिट कन्फ्यूजन के बारे में हमने पढ़ा कि कॉकपिट में जो कन्फ्यूजन था जिसके बारे में एक पायलट दूसरे को पूछता है और दूसरा पायलट उसको बताता है कि नो मैंने स्विच के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, मैंने इनको कट ऑफ मोड पे नहीं रखा. With aircraft data indicates that realignment. The second failed to restart despite multiple attempts. तो जो 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 सेकंड्स में इसको रिस्टार्ट करने की कोशिश की गई लेकिन मल्टीपल अटेम्प्ट्स में जो इंजन्स हैं वो रिस्टार्ट नहीं, क्योंकि टाइम ही आपके पास इतना कम था because the plane didn't take off. Had you had 10 or 15 minutes, it was milliseconds obviously how it was possible that you would have followed. There is a whole checklist of the restart procedure for the engines. जब आपके पास इतना टाइम ही नहीं है आपने फिर भी जल्दी से इसको रिस्टार्ट करने की कोशिश की बट अल्टीमेटली फेल्ड रिस्टार्ट का जो पूरा प्रोसीजर था. तो इसको भी हम लोग जो है बोल सकते हैं कि पायलट्स में जो पायलट्स हैं उनका उतना जो है उसको वी कैन नॉट पुट द ब्लेम ऑब्वियसली on the pilots saying that they could not complete the restart procedure. उसके साथ साथ no immediate blame. The preliminary report does not what you call is asking to blame for the accident, emphasizingly that the pilots were responsible. तो जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसमें ये भी कहा गया है कि कोई मॉल फंक्शन नहीं थी, कोई ऐसा जो सेफ्टी प्रोसीजर्स थे या कोई जो इंजन की कंटेमिनेशन के बारे में जो फ्यूल कंटेमिनेशन के बारे में भी बातें हो रही थी, तो ऐसा भी कोई इसका अंदिया नहीं दिया. फ़िलहाल इट इज़ अ टेंटेटिव रिपोर्ट, इट इज़ अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट और इसके बारे में हम किसी जजमेंट पे नहीं पहुँचे हैं. लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको डिस्कस किया जा रहा है और जो पोटेंशियल कॉज है वो तो कम से कम पता चल गया कि जो फ्यूल स्विचेस थे उनको कट ऑफ मोड पे रखा गया था. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है सारी इंडस्ट्री के सामने, सब लोगों के सामने, जो गवर्नमेंट रेगुलेटर्स है, जो ऑपरेटर्स है, कि आया ये किस तरह जो है ये फ्यूल स्विचेस है इनको कट ऑफ मोड पे रखा गया.
तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है दैट नीड टू बी डिग डीप, and there has to be a deeper and deeper research, and the answers need to be brought very very quickly, so that 787s which are in the skies, which are on the ground, which are carrying, which have the flights, which are going to be operated in the days and months to come, obviously. So before the final report ultimately comes and gives the clear picture as to what were the factors, the circumstances, and this whole chronology responsible that led to such a devastating crash. In the future, no such crashes take place, no such episodes take place, which would take the lives of hundreds of innocent peoples. We're going to pray for those whose lives had been lost. Our condolences to all the families whose lives were lost basically in this accident, fatal accident. At the same time, it is the responsibility of the operators, of the aviation experts, of those manufacturers to really try and on the without giving favors to any of the party, obviously, or without putting the whole blame on the pilots, if at all there is a malfunction and there is a possibility that the switch could turn off within the intervention of a pilot from the supply to the cutoff mode. We have to really dig deep into it. We have to really understand as to what could, where is this, this malfunction present, and this needs to be rectified very, 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 very quickly before any such episode happens again. We will see you next time. Assalamu alaikum.